अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूअर्स, आज हम जिस सरजमीन पर कदम रखने जा रहे हैं, यहाँ बर्फ़ के पहाड़ों से गर्म पानी के चश्मे उबलते हैं। इतना ही नहीं, सर्दियों में ये मुल्क सिर्फ़ और सिर्फ सफ़ेद बर्फ़ की चादर लगता है। इस सरजमीन पर बहुत से आग उगलने वाले पहाड़ भी मौजूद हैं। प्यारे व्यूअर्स, यहाँ ज़िंदगी मुस्कुराती है, लोग इंतहाई खुशहाल हैं। तो आज हम सैर करने वाले हैं आइसलैंड की। आज की ये वीडियो बहुत ही इंतहाई इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प होने वाली है। मैं वीडियो का बाकायदा से आगाज़ इस उम्मीद से करता हूँ आपने हमारा चैनल एक्सप्लोर वर्ल्ड को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। तो चलिए अपने सफ़र का अब आगाज़ करते हैं। मोहतरम नाज़रीन करामी, आइसलैंड, जिसका ऑफिशियल नेम भी आइसलैंड है, ये शुमाली बहरी ओकियानूस और आर्कटिक ओकियानूस के दरमियान, शुमाली अमेरिका और यूरोप के दरमियान वस्ती बहरी ओकियानूस के किनारे पर एक नोर्डिक जजीरा नुमा मुल्क है। प्यारे व्यूअर्स, ये जजीरा नुमा मुल्क यूरोप और अमेरिका के दरमियान में मौजूद है, जो दोनों की मलकियत माना जाता है। यानी ये मुल्क आधा यूरोप में है और आधा अमेरिका में। ये मुल्क इतना ठंडा है कि गर्मियों में भी इस मुल्क का बेशतर हिस्सा बर्फ़ में ढका रहता है। शायद इसी वजह से इसे आइसलैंड मुल्क कहा जाता है। प्यारे व्यूअर्स, खूबसूरत बर्फीली आबशारें, मंजमन दरिया और सफ़ेद पहाड़ इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। नाज़रीन करामी, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की कुदरत है कि इस आइसलैंड की सरजमीन से बर्फ़ के बीचों बीच गर्म पानी के चश्मे उबलते हुए आपको नज़र आएंगे। बहुत से पहाड़ों में और मैदानी इलाकों में चश्मे आपको अक्सर देखने को मिलेंगे, जिनका पानी धुएंधार और खौलता हुआ होता है। आइसलैंड का दारुल हुकूमत रेकजाविक, जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज़ भी रखता है। प्यारे व्यूअर्स, इस शहर का कुल रकबा 273 मुरबा किलोमीटर है और इस शहर की कुल आबादी 1,39,875 लोगों पर मुश्तमिल है। ये मुल्क का एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है। पूरे मुल्क में सैकड़ों आतिशफिशा पहाड़ भी मौजूद हैं, जो सारा साल आग उगलते रहते हैं। मोहतरम नाज़रीन करामी, मुल्क में हर साल कोई ना कोई बड़ा आतिशफिशा पहाड़ पड़ता है। आतिशफिशा की वजह से मुल्क में सारा साल ज़लज़ले आते रहते हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा ज़लज़ला नोट नहीं किया गया जिससे मुल्क में बेपनाह नुकसान हुआ हो। सर्दियों में इतनी बर्फ़बारी होती है कि कई दिन सूरज नज़र ही नहीं आता। प्यारे व्यूअर्स, बर्फ़बारी की वजह से निज़ाम ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है। जगह जगह गाड़ियाँ बर्फ़ में फंसी हुई आप लोगों को नज़र आएंगी। इन दिनों लोग सफ़र करने से बहुत गुरेज करते हैं। बर्फ़बारी ज़्यादा होने की वजह से गवर्नमेंट की तरफ से बच्चों को स्कूल की छुट्टियां दी जाती हैं और सब बच्चे घर में बैठकर ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। प्यारे व्यूअर्स, बिल्कुल इसी तरह जॉब्स करने वाले हजरात भी घर में बैठकर ऑनलाइन वर्क करते हैं। इस मुल्क में मौसम बेहतर होने की सूरत में तमाम स्कूल और दफातर दोबारा खोल दिए जाते हैं। मुल्क का कुल रकबा 1,03,125 मुरबा किलोमीटर है, जिस हिसाब से प्यारे व्यूअर्स ये दुनिया का 106वां बड़ा मुल्क बन जाता है। मुल्क में बहुत से दरिया भी गुजरते हैं जो सर्दियों में मुकम्मल जम जाते हैं। आइसलैंड मुल्क की कुल आबादी तकरीबन 3,76,248 लोगों पर मुश्तमिल है और आबादी के लिहाज से ये मुल्क दुनिया का 171वां बड़ा मुल्क बनता है। मोहतरम नाज़रीन करामी, इस कुल आबादी का 86% हिस्सा आइसलैंडिक लोगों पर मुश्तमिल है, 6% पोलिश, 1% यूथेनियल और बाकी 7% दूसरी कौमों के लोगों पर मुश्तमिल है। दोस्तों, लोग इंतहाई खुशहाल हैं। ये मुल्क दुनिया के कदीम तरीन मुल्कों में शुमार होता है। नाज़रीन करामी, मुल्क को नॉर्वे के बहरी कज़ाकों ने 870 में आबाद किया था। तब से लेकर आज तक ये खित्ता आबाद है।
आइसलैंड में आपको सब्ज़ा दूसरे मुल्कों की निस्बत बहुत कम नज़र आएगा, एक तरह से कहें तो बिल्कुल ना होने के बराबर, जिसकी वजह ज़्यादा बर्फ़बारी और आतिफिशा पहाड़ हैं। ये इंतहाई खूबसूरत मुल्क है। हर साल लाखों लोग अमेरिका और यूरोप से इस मुल्क का विज़िट करने के लिए आते हैं। प्यारे व्यूअर्स, टूरिस्ट इंडस्ट्री मुल्क की माइशत का बहुत बड़ा सहारा है। मुल्क में क्राइम रेट 0% है। पूरा मुल्क इंतहाई सेफ है। लोग एक दूसरे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। मुल्क में आर्मी और नेवी बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ पुलिस है, वो भी चंद हज़ार की तादाद में। आइसलैंड में पुलिस अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करती है, जिसकी वजह आरामदेह नौकरी होती है। मुल्क की हुकूमत पूरे मुल्क के रिहायशी एरियाज़ में गर्म पानी पाइपों के ज़रिए गर्म पानी के चश्मों से हासिल करके रिहायशी एरियाज़ तक पहुंचाती है। ये पाइपलाइन मुकम्मल अंडरग्राउंड होती है। मुल्क में बिजली भी पानी से ही तैयार की जाती है। नाज़रीन करामी, मुल्क में टूरिस्ट की वजह से होटल्स और रेस्टोरेंट्स का बहुत ज़्यादा काम है। मैं आपको बताता चलूँ, इस मुल्क में फहाशी इतनी आम है कि तौबा तौबा। बहुत से गर्म पानी के चश्मे ऐसे भी हैं जहां लोग नहाते हैं, लेकिन बुरी बात इस मुल्क की ये है कि उन्होंने कुछ नहीं पहना होता। लोग बिल्कुल बरहना होकर गर्म पानी का मज़ा लेते हैं। मुल्क में शराब इतनी आम है जितना पानी, बल्कि इस तरह से कहा जाए तो शराब पानी से भी ज़्यादा इस मुल्क में पी जाती है। इस मुल्क में डांस क्लब और फहश के अड्डे सरेआम आपको नज़र आएंगे, जो इनके कल्चर का एक हिस्सा बनते हैं। प्यारे व्यूअर्स, एक बैड फैक्ट इस मुल्क का ये भी है कि फहश फिल्मों की बहुत बड़ी तादाद इस मुल्क आइसलैंड में फरमाई जाती है, जिस पर गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता। लोग सरेआम रोड्स पर, पार्कों पर आपको रोमांस करते हुए नजर आएंगे। आइसलैंड में गर्म खुराक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। ख़ास तौर पर फोरक मेड यानी सूअर का गोश्त बहुत ज़्यादा इस मुल्क में इस्तेमाल होता है। मैं आपको बताता चलूँ, साथ ही साथ शराब यहाँ के लोग काफ़ी बहुत शौक़ से पीते हैं। काफ़ी शॉप पर अक्सर लोगों का हुजूम रहता है। आइसलैंड का कौमी खाना स्टीम की हुई बकरे की सिरी है, जिसे ये लोग बहुत शौक़ से मुल्क में खाते हैं, जिसे आइसलैंडिक ज़ुबान में हकारल कहा जाता है। प्यारे व्यूअर्स, अगर बात करें यहाँ के लोगों के मज़हब की, तो 72.4% के साथ क्रिस्टल मज़हब सबसे ज़्यादा है। 1.5% एस्ट्रो और 25.2% ऐसे लोग मुल्क में आबाद हैं जिनका कोई मज़हब ही नहीं, और बाकी 0.9% ऐसे लोग भी मुल्क में मौजूद हैं जो दूसरे मज़हबों से ताल्लुक़ रखते हैं। मुल्क में ड्राइविंग राइट साइड है। बस ट्रांसपोर्ट और टैक्सी का निज़ाम भी मुल्क में बहुत आला है, लेकिन लोग ज़्यादातर कार, टैक्सी या पर्सनल कार्स का इस्तेमाल इस मुल्क में करते हैं। इस मुल्क में चलने वाली ट्रेन जब बर्फ़ को साइडों पर फेंकते हुए चलती है तो एक ऐसा नज़ारा क्रिएट होता है जिसको कैमरे की आंख में बंद करने के लिए हज़ारों टूरिस्ट खड़े होते हैं। ये एक खूबसूरत और थोड़ा सा खौफनाक मंजर लगता है। ट्रेन का सफ़र इंतहाई खूबसूरत और आरामदेह होता है। लोग शौक़ से ट्रेन का सफ़र करते हैं। आइसलैंड में जैसे ही सर्दी आती है, पूरे मुल्क में गाड़ियों के टायर्स तब्दील कर दिए जाते हैं। प्यारे व्यूअर्स, और विंटर टायर्स का इस्तेमाल इस मुल्क में कर लिया जाता है, जिसकी वजह से गाड़ियां बर्फ़ में बआसानी चल सकती हैं और भाग भी सकती हैं। मुल्क में तालीम बिल्कुल फ्री है, हत्ता के गवर्नमेंट तमाम बच्चों को सालाना वजीफ़ा भी इस मुल्क में देती है। हेल्थ का शोबा भी इस मुल्क में मुकम्मल फ्री है। प्यारे व्यूअर्स, हत्ता के मेडिसिन तक भी इस मुल्क में फ्री मिलती हैं। आइसलैंड की करेंसी को आइसलैंडिंग करोना कहा जाता है, और एक करोना पाकिस्तानी 1.99 रुपये के बराबर और इंडियन 0.60 पैसों के बराबर होता है। इस मुल्क का सालाना GDP 27.078 बिलियन डॉलर है, और यहाँ के लोगों की फ़ीकस आमदनी 80,845 डॉलर है, जो पाकिस्तानी 1,99,56,174 रुपयों के बराबर और इंडियन 58,00,000
25,641 रुपयों के बराबर बन जाता है। दोस्तों, लोगों को घर मुकम्मल तौर पर गवर्नमेंट की तरफ से इस मुल्क में दिए जाते हैं, हत्ता कि ओल्ड पीपल को माहाना वजीफ़ा भी इस मुल्क में दिया जाता है, जिनसे इन लोगों की ज़िंदगी का गुजर बसर बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। पूरे मुल्क में पहाड़ और मैदानी इलाके नज़र आएंगे। मुल्क के चारों तरफ समुंदर ही समुंदर है। लोग गर्मियों में समुंदर का रुख भी करते हैं और खूब इंजॉय करते हैं, लेकिन यहाँ का माहौल इंतहाई ओपन और फहश होता है। आइसलैंड में घोड़े को शौक से पाला जाता है। खुले आसमान के नीचे गर्मियों में और सर्दियों में ये घोड़े आपको रक्स करते हुए नजर आएंगे। इस मुल्क का मौसम गर्मियों में इंतहाई सरसब्ज हो जाता है और लोग इस मौसम को खूब इंजॉय करते हैं। प्यारे व्यूअर्स, इस मुल्क में टोटल 13 एयरपोर्ट्स मौजूद हैं, लेकिन मेन एयरपोर्ट इस मुल्क का आइसलैंड के कैपिटल सिटी का है, जिसे क्लोफर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा जाता है। गाइड फोल्कन इस मुल्क का कौमी परिंदा है और इस मुल्क का कौमी फूल होल टसोली है। ये फूल आइसलैंड का कौमी फूल माना जाता है। ये फूल मुल्क के तमाम इलाकों में पाया जाता है। ये बुनियादी तौर पर बहरी वाले पहाड़ी ढलवानों और मोरी लैंड पर उगता है। यहाँ के लोग इंतहाई मिलनसार और खुश इखलाक के मालिक होते हैं। मैं आपको प्यारे व्यूअर्स बताता चलूँ, गैर मुल्की सियाहों से ये लोग बहुत अच्छे तरीके से पेश आते हैं। ये मुल्क पाकिस्तान से 6,896 किलोमीटर की दूरी पर वाक़िया है और इंडिया से 8,302 किलोमीटर की दूरी पर वाक़िया है। तो दोस्तों, क्या सोच रहे हैं? जल्दी से इस मुल्क में जाएं और खूब इंजॉय करें। यहाँ की खूबसूरती और सर्दी को आप लोग खूब ज़रूर इंजॉय करें। तो प्यारे व्यूअर्स, ये थी हमारी आइसलैंड मुल्क की बहुत ही छोटी सी और मुनफरद सी सैर। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। हमारे YouTube चैनल एक्सप्लोर वर्ल्ड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में मौजूद बेल आइकन उसको भी लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी ऐसी ही आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। मिलते हैं किसी नई दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।